मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के समस्त सचिव साथियों, सहायक सचिवों को आपके भाई दिनेश शर्मा का सादर नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, मकर संक्रांति के नए संदेश के साथ, शुभकामना संदेश के साथ आपको दिनेश शर्मा का सादर नमस्कार। प्रिय मित्रों, नए वर्ष के साथ, नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं कि 2023 मिशन के रूप में आप जिसे संचालित कर रहे हैं, उस मिशन को आपके सहयोग से आप और हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। 2023 में अस्वस्थ रहें, अपने कर्तव्य पर तटस्थ रहें, अपने अधिकारों के लिए भी तटस्थ रहें, ऐसे में आपसे प्रार्थना और ईश्वर से भी निवेदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आप सभी को मालूम है, मैं पंचायत सचिवों से सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि वेतन के लिए मंत्रालय के सामने, संचालनालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी हमारे अंधे बहरे विभाग ने मात्र एक महीने का अलॉटमेंट वो भी पूरा जारी नहीं किया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संघर्ष में मैंने कमी नहीं रखी और न रखूंगा, लेकिन हालात और संगठन और के सामने जो चुनौती बनकर वेतन की समस्या, मांगों की समस्या आज हमारे सामने है, लेकिन विभाग की हठधर्मिता और सरकार की बेरुखी और सरकार की सौतेले व्यवहार की नीति मुझे समझ नहीं आ रही है। प्रिय मित्रों, इस 2023 में जिसको आप और हम लोगों ने मिशन 2023 नाम दिया, 17 दिसंबर को भोपाल की मीटिंग में 800 लोगों की उपस्थिति में आप और हम लोगों ने संकल्प लिया है। उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम मैं भी कर रहा हूं और आप लोगों ने भी शुरुआत कर दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय फरवरी का बजट सत्र का है, सरकार के अंतिम बजट सत्र का है और हमारे संगठन का भी मैं कहूं कि यदि आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो अंतिम संघर्ष होगा। प्रिय मित्रों, मैं हर बार आपसे हर बार निवेदन कर चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात हमको समझना होगी। बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारी परेशानियां, उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। मैं इतना जानना चाहता हूं कि मैं अभी करेला धाम में गया था, जहां पर 1000 से 2 के लगभग साथी उपस्थित हुए थे। वहां पर मैंने 2 साथियों का सेवानिवृत्त होने पर सम्मान किया। उनको हम कुछ नहीं दे सके। धीरे धीरे सब रिटायर्ड हो रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, 1995, 94 से 97 से 98 से 99 तक भर्ती हुए सब मित्रों की सेवानिवृत्ति लगभग एक साथ होने वाली है। पूरा हमारा परिवार बिछड़ने वाला है। मित्रों, आओ इस नए वर्ष में संकल्प लो मेरे साथ, संघर्ष का एक संकनाद करो कि हमारा साथी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। हमें अपने भविष्य निर्माण के लिए समय देना चाहिए। आप ये सोचिए कि आपके लिए कौन सोचेगा, आपके लिए कौन, सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, विभाग का सचिव, आयुक्त, कोई नहीं सोचेगा। ना आपका पड़ोसी सोचेगा, ना आपकी राजनीतिक लोग जो आपके संरक्षण में हैं, आप जिनके साथ काम करते हो, उनको बनाते हो, चलाते हो, वो सोचेंगे। कोई नहीं सोचने वाला है। हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है। आप और हम ही सोच सकते हैं। मैं जानता हूं कि आज विडंबना खाली हाथ लौट रहे सचिवों की है। आज विडंबना अनुकंपा आश्रित जो दर्जा की ठोकरें खा रहे हैं उनकी है। आज विडंबना 1995 से 500 में भर्ती हुए पंचायत सचिव की है, जो सिर्फ वेतन पर जिंदा है। आज विडंबना इस बात की है कि प्रदेश की सरकार का सौतेला व्यवहार मुझे किसी भी कीमत में हजम नहीं हो सकता। जब प्रदेश के 7 लाख लोगों को 7वां वेतनमान, तो सचिवों को क्यों नहीं। मैं इन चीजों को आपको बार बार ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मेरी कोई कमजोरी है या मजबूरी है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मैं इन चीजों को बंद कर दूंगा। तब आपके बीच बोलने वाला कोई नहीं होगा। कोई होगा जलालुद्दीन अनाड़ी पदलुलूप जो आएगा, लेकिन उसको, इस संगठन को उस सोपान तक पहुंचाने के लिए 20 साल लगेंगे। तब तक आप और हम सब लोगों की हस्ती मिट चुकी होगी।
आपको यह सोचने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, आज मेरा मध्य प्रदेश का सहायक सचिव जो मेरे साथ काम कर रहा है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं आपसे। आज मेरी राजनारायण सिंह जी प्रदेश संयोजक रोजगार सहायक संघ के संयोजक से बात हुई है। हमारे रोशन परमार जी को फोन लगाया, लगा नहीं। मैं इन दोनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकेले कभी जीवन में आंदोलन नहीं कर पाओगे और आपके बिना हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हालात सरकार ने ऑप्शन के रूप में तय कर लिए हैं। हम एक दूसरे का ऑप्शन है। यदि हम इस ऑप्शन नीति को समाप्त कर दें तो परिणाम आपके हाथ में होगा। 5 अगस्त को माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 10 अगस्त को मेरे ऐलान में सचिव और सहायक सचिवों की मांगों का निराकरण हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक नहीं हुआ। आज 20 महीने से ऊपर का समय हो गया है। मेरे प्यारे पंचायत सचिव साथियों, मेरे सहायक सचिव साथियों और सहायक सचिव संगठन के सारे जिला ब्लॉक अध्यक्ष, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो जी लेंगे, मर लेंगे। हमको 500 रुपए में काम करने का अनुभव है, लेकिन आप बंधुआ मजदूर बन के 9,000 में काम कर रहे हो। याद रखना इस बात को कि बजट में 2,000 रुपए का लॉलीपॉप अगर तुम खा के चले जाओगे, उससे तुम्हारा भविष्य निर्माण नहीं होगा। मैं सहायक सचिव संगठन के अध्यक्ष रोशन जी परमार साहब से, संयोजक राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आ जाओ। इस वक्त आवाज उठाने की जरूरत है, इंकलाब की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। इस वक्त नहीं बोलेंगे तो फिर आप कब बोलेंगे? फिर आपके लिए बोलने का कोई अवसर नहीं है, कोई मंच नहीं है, ना हमारे लिए है। आओ हम सब एकजुट हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूं कि सरपंच संघ हमारे साथ खड़ा है पूरे मध्य प्रदेश का। मैं देख रहा हूं कि मनरेगा का काम का मजदूरों का जियो टैग सवेरे शाम करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि मनरेगा को मध्य प्रदेश की धरती पर हमारा सहायक और सचिव कैसे चला रहा है और पंचायत सचिव कैसे चला रहा है और सरपंच किस प्रकार चला रहा है, ये हम जानते हैं। इसको कोई समझ नहीं सकता, सरकार भी नहीं समझ सकती। अगर नीति और नियम पर हम आ जाए तो मनरेगा एक दिन के अंदर 0 हो जाएगी। सरकार दमन कर रही है, इस दमन का मैं विरोधी हूं। मैं आप सचिवों से कहना चाहता हूं, सहायक सचिवों से कहना चाहता हूं, तलवे चाटने से मांगे पूरी नहीं होगी, संघर्ष करने से मांगे पूरी होगी, अपना महत्व बताने से मांगे पूरी होगी, अपना हक की आवाज उठाने से मांगे पूरी होगी, सड़क पर इनकलाब करने से मांगे पूरी होगी। क्योंकि हम 15 जनवरी तक का सरकार को समय दिए थे और आज 14 जनवरी होने वाली है, एक दिन बचा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के दिल में कर्णधार पंचायत राज के शूरवीरों के लिए कोई सम्मान है, कोई प्यार है, बिल्कुल नहीं है। आज देखिए मेरे सचिवों को 5-5 महीने से वेतन नहीं, 4-4 महीने से वेतन नहीं, भिखारियों की तरह टुकड़े में वेतन दे रहे हैं। इस विभाग को शर्म आना चाहिए, सरकार के लोगों को शर्म आना चाहिए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा तो हमारे कुकुर मुद्दे इसको मुद्दा बनाएंगे। मैं सारे सचिवों से कहना चाहता हूं, मैं सहायक सचिवों से कहना चाहता हूं कि कुकुर मुत्तों के साथ मत रहिए। कुकुर मुत्ते कभी शेर नहीं बन सकते हैं, बरसाती मेंढक कभी टाइगर नहीं बन सकते हैं। इनकलाब करना पड़ता है। सिर्फ जैकेट के 15-20 जैकेट खरीदने से, 4 झबले कुर्ते बना करके घूमने से, दाढ़ी बढ़ाने से और ट्रेन का पास लगा करके झीलों में 2-3-4-5 झीलों में जाने से, उन लोगों के पास जो संगठन का चंदा खा के बैठे हैं, लगातार हर साल चंदा खा रहे हैं और 5 साल से हमारे पास में नहीं आए, उनके पास जाने से पंचायत सचिव संगठन नहीं बन सकता है। और दिनेश शर्मा बनने के लिए तो एक बार और पैदा होना पड़ेगा मर करके, और पंचायत सचिव संगठन का असली अध्यक्ष बनने के लिए एक बार और पैदा होना पड़ेगा। आज खिलवाड़ हो रहा है सचिवों के साथ, मांगों के साथ। सरकार तमाशा देख रही है फूट का, और सचिव समाज सचिवों को मैं कहना चाहता हूं कि इस चीरहरण को तुम प्यार से देख रहे हो, संगठन के कद्दावर नेताओं को देख रहे हो जो चीरहरण को देख रहे हैं। महाभारत में हमारे 1 से 1 योद्धा थे जिन्होंने चीरहरण को देखा, परिणाम उन्होंने देखा, सब विनाश हुआ। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इस खामोशी को तोड़िए, आइए आगे। मैंने कहा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल
ये 3-4 महीने हमारे सामने हैं, आ जाइए, मैदान में आ जाइए। हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, लेकिन पंचायत मंत्री जी को अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं कि 5 अगस्त को आपने गला पकड़ के मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमें आश्वस्त किया था कि आपकी सारी मांगे 10 अगस्त को पूरी करूंगा। आज 20 महीने हो गए और मैं बीच में अभी मिलकर आया हूं 2 बार। माननीय मंत्री जी का आश्वासन है, शर्मा जी सब लोगों को शांत रखो, आप भी शांत रहो, भला होने दो, सब पाइपलाइन में है। ये पाइपलाइन कहां से शुरू हुई है और ये पाइपलाइन कहां खत्म होने वाली है? जहां पाइपलाइन का मांगों का मुंह खुलने वाला है, वहां पर माला लेके मैं खड़ा हो जाता हूं, बर्तन लेके मैं खड़ा हो जाता हूं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये राजनीतिक भाषा है, मैं इसका विरोध करता हूं। परिणाम चाहिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पंचायत मंत्री महोदय, सहायक सचिवों को विभाग में संविलियन, जिला संवर्ग में संविलियन कर दो और एक निश्चित वेतनमान दे दो, बस, और कोई मांग नहीं। पंचायत सचिवों का 7वां वेतनमान 2018 से अध्यापक संवर्ग से दे दो, छठे की गणना सही करा दो, विभाग में संविलियन कर दो, अनुकंपा का सरलीकरण कर दो, हम आपके साथ झंडा लेके घूमेंगे। लेकिन आप इस प्रकार की राजनीतिक भाषा से मेरे सचिवों, सहायक सचिवों को भ्रमित करेंगे तो इंकलाब तो होगा, इंकलाब तो होगा, जिंदाबाद नहीं होगा। फिर बुरा मत कहना। मैं पंचायत सचिवों से कहना चाहता हूं, साथियों जाग जाओ, यही समय है। और ये कुकुर मुत्ते जो घूम रहे हैं, कुकुर मुत्ते में शामिल मत होइए, उससे तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। तुम्हारे जिले के लोग, हजारों लोग मुझे फोन लगा रहे हैं कि ये जिसने कभी वल्लभ भवन का पास नहीं बनवाया, जिसको ज्ञापन बनाना नहीं आता, ऐसे लोग संगठन में कुकुर मुत्ते पैदा हो रहे हैं। इसकी हम चिंता नहीं करते। मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि 1 दर्जन प्रदेश के अध्यक्ष मेरे सामने पैदा हुए और चले गए। इस धरती पर वही टिकता है जो परिवार छोड़ सकता है, जो काम कर सकता है, जो लोगों के लिए जिंदा रहने की, लोगों को जिंदा रखने की हिम्मत रखता है, उनके लिए संघर्ष करने की हिम्मत रखता है, जुलाने से लड़ने की हिम्मत रखता है। ऐसे ही लोग संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं। सिर्फ पद लोलुपता है मेरे मन में भी हो सकती है, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। नो नेवर, संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना होगा। नॉट इज पॉसिबल। मैं बताना चाहता हूं, आप सब एकजुट हो जाओ। 15 फरवरी से 22 फरवरी के लगभग पूरे प्रदेश में मैं सचिवों से कहना चाहता हूं कि भोपाल की राजधानी में हम प्रदेश की सरकार को वादा निभाओ रैली याद दिलाएंगे और एक वादा निभाओ रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। वादा निभाओ रैली निकाल करके 5 फरवरी का माननीय मंत्री जी का वादा, मुख्यमंत्री जी का वादा याद दिलाएंगे। बजट में प्रावधान करिए मेरी 5 मांगों, सचिव और सहायक सचिव की मांगों का, और हमें कैबिनेट में निर्णय करिए, आदेश करिए। जम्बूरी मैदान में खून से तोल दिया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को। ये मेरा वादा है, मेरा वचन नहीं खाली जाएगा कभी। मेरे सचिवों का वचन खाली नहीं जाएगा, सहायक सचिवों का वचन खाली नहीं जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरा कार्यक्रम आपके पास आ रहा है। 15 से 22 फरवरी आरक्षित कर लीजिए। आप जिलों में भी रैली निकालना पड़ेगी 1 दिन की, उसके लिए तैयारी कर लो और भोपाल की ओर जाने की भी तैयारी कर लो। हमने कहा था 15 जनवरी, जो कल पूरी होने वाली है, लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, अब 15 पूरी हो गई है। अब इंकलाब की बारी है और हित को हम संघर्ष के रूप से जारी करने के लिए और उसको लड़ के हक को लेने के लिए मेरा पंचायत सचिव और सहायक सचिव एक साथ है। और मैं सहायक सचिव संगठन के दोनों नेताओं से, तीनों नेताओं से, सबसे कहना चाहता हूं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आपकी टीम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप प्रदेश अध्यक्ष और सहायक संयोजक और उनके जिला अध्यक्ष ऐलान करिए, नहीं तो मैं रोजगार सहायकों की दया मेरे जो मन में है उसको सड़कों पर लाके भोपाल की सरकार को बताऊंगा। मैं अपनी मांग आपकी रख रहा हूं कि सहायक सचिवों को नियमित किया जाए, जिला संवर्ग में शामिल किया जाए, एक निश्चित वेतनमान दिया जाए। सिर्फ एक सिंगल मांग है, आप उनको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। संविदा से आप उनको 2,000-1,500 रुपए का लॉलीपॉप देंगे
तो वो किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करना। रोज एक रोजगार सहायक का इस्तीफा व्हाट्सएप पर देख रहा हूं, मुझे इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन कुछ हो नहीं सकता। मैं आप सभी सचिवों से, सहायक सचिवों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अभी दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और उसके बाद विंध्य में सतना, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सीधी और रीवा का कार्यक्रम तैयार कर चुका हूं। मैं जाऊंगा, आपको जगाना चाहता हूं, जागिए, उठिए, अपने हक के लिए आगे बढ़िए मेरे भाइयों। यही समय आपके लिए अपने हक को है हासिल करने का है, अपने परिवार के भविष्य निर्माण का है, फिर आपकी मर्जी। दिनेश शर्मा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपका भाई दिनेश शर्मा। आगे आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।